चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन ये सिर्फ मर्डर है। और ये इनके पूरे घर का सरिंदर मिला के सास नंद सबने मिलके मारी है। मेरे साथ तो कुछ थी, ऊपर रहती थी मेरे साथ, अलग रहती थी मेरे साथ। हाँ, मैं और साइड नीचे रहते थे। उसकी सास उसको कभी उसकी साथ नहीं दिया, अपनी सास, उसकी सास ने उसका कि मेरी बहू भी है, वो अपनी बेटी से और दामाद से खुश रहती थी। टी शर्ट पे खून लगे हुए हैं, हाथ पीछे फिंगरप्रिंट्स है पूरे, सब साफ दिख रहा है उसके। पुलिस पे कंप्लेन करेगा? कंप्लेंट करिए, पुलिस वाले हमारी सुन ही नहीं रहे। उसकी सास उल्टा हमारे पे इल्जाम लगा रही है कि तुम्हारी बेटी ने कोई लड़का कर रखा था, ये कर रखा था, वो कर रखा था। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मैं दीनदयाल अस्पताल के सामने मौजूद हूं। और एक खबर जो है वो बहुत सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि एक बहू की हत्या जो है उसकी सास ने कर दी है। सीधा सीधा ससुराल वालों पर जो है आरोप लगाया जा रहा है और उस मृतक का नाम जो है शीतल बताया जा रहा है। शीतल के परिवार वाले भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, पूरे मामले को जानते हैं। हम क्या हुआ था? मैम वो अपनी ससुराल में थी, जन्माष्टमी वाले दिन घूम के आई है मेले वेले में, अपने पति को खुद खुद के पैसे से घुमा के लाई अपने पति को वो, और आके घर में आराम से सोए हैं सब। 12 बजे तक बात हुई है उनसे पूरी रात भर। 12 बजे के बाद उन्होंने बात करी है, वीडियो सब भेजी है, बच्चों की झूले वूले झुला के लाई हैं। उसके बाद में वो सुबह फ़ोन, उनकी सास कह रही है चाय बना के भी दे के गई है। उनकी सास कहती है 10 बजे, कह रही है सुबह फांसी लगा ली। सुबह लगा ली तो तुमने 10 बजे क्यों कॉल करी है फिर? कितने साल हो गए शादी? 12 साल हो गए मैम। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? मैम अरेंज मैरिज थी। क्या झगड़ा वगड़ा क्यों चल रहा था? क्या कोई दहेज वहेज का झगड़ा नहीं था मैडम, वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ती थी। नंद और नंदोई पड़े हैं उनके घर में, उनके पीछे मेरी पसंद नहीं करते थे क्या आपकी बेटी को? नहीं पसंद करते थे। क्यों, क्या कोई कारण बताया इसके पीछे? नहीं, क्या कारण था? मैंने उसको दहेज नहीं दिया था। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि ससुराल वालों ने ही मारा? हमने लग रहा है सब ससुराल वालों ने मारा है। फांसी खाएगी तो आपको लगा आत्महत्या नहीं करी है, मर्डर किया है? खून लगे हुए हैं इनके। फांसी खाएगी तो उनका हक नहीं है, फांसी पे उतार कर हॉस्पिटल में घेर देंगे, थाने जैसे आएंगे। कुछ तो प्रूफ होना चाहिए कि उन्होंने फांसी लगाई है। हमें बताते, हमें दिखाते वीडियो। कब आया आपको ससुराल वालों की तरफ? कॉल सुबह 9 बजे आया है और पता वैसे बता रहे कि 7 बजे उन्होंने फांसी लगाई है। वो हॉस्पिटल में है। मेरी लड़की ने अगर फांसी लगाई होती उसका कोई प्रूफ दिखाओ। उसे बोला गया आपने आंखों देखा नहीं देखा है कि आत्महत्या की? नहीं देखा हमने, नहीं मिल रहा कुछ भी, सिर्फ बोला है, दिखाया कुछ भी नहीं है, प्रूफ कोई भी नहीं है कि उन्होंने फांसी लगाई है। फांसी लगा तो गर्दन पे निशान भी होते, कुछ निशान भी नहीं है उनके गर्दन पे, बिल्कुल कोई निशान नहीं है। ऐसा लग नहीं रहा कि आत्महत्या की? अभी देख के आए सब लोग। और कोई मतलब कोई चाकू का या किसी चीज का निशान देखा हो आपने बॉडी? हमने बॉडी ही नहीं मिली, हमने तो यहाँ मिली बॉडी नहीं देखी? नहीं देखी हम। वाले सीधा हॉस्पिटल लेके आए थे? हाँ जी, सीधा हॉस्पिटल लेके आए हैं वो। हॉस्पिटल लेके आया, उसके बाद कॉल आया? हाँ जी, हॉस्पिटल लेके आ गए, मोर्चरी में बॉडी दे दिया, तब हमारे पास कॉल किया है और उन्होंने उल्टी, पुलिस में हमारी उल्टी केस वो लगा दी है कि हमने लड़की को मारा है। आप ही पर इल्जाम लगा जी, ससुराल वाले लाके। हाँ जी, अगर हमने मारा तो बॉडी हम लेके आते ना, हम फरीदाबाद से इतनी दूर उसको लड़की को मारने आते हैं। बॉडी क्या उन्हीं के घर पे मिली है? हाँ जी, बॉडी उनके घर पर मिली है और वो खुद ही हॉस्पिटल लेके आए हैं बॉडी को। लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी। मैंने तो सब सही चल रहा था या अचानक से लड़ाई झगड़े कुछ हुए? अब तक कुछ भी नहीं था, अब नहीं था कुछ। टीवी शामिल है ऐसा लग रहा है? ना पति शामिल नहीं है कि वो है सास और ननद है। बॉडी तो हमें हॉस्पिटल में मिली है, घर पे नहीं मिली उनके। ना तो हम उनके घर गए हैं, ना हमारी उनसे कोई बात हुई। उनसे उनकी सास से बात हुई थी तो उसकी सास उल्टा हमारे पे इल्ज़ाम लगा रही है कि तुम्हारी बेटी ने कोई लड़का कर रखा था, ये कर रखा था, वो कर रखा था, और जेवर लेके मेरे सारे जेवर बेच दिए। वो हमारे पे ही इल्ज़ाम लगा रही है। उसकी सास पर इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोगों ने बेच दिया? हाँ जी, हम सब पे, उसके भाई पे इल्ज़ाम लगा रही है। और जो उसने जो लड़का, जिस लड़के की वो बात कर रहे हैं, उस लड़के के लिए कहते हैं कि उसके भाई का हाथ है। शीतल का बच्चे भी हैं? हाँ जी, 2 बच्चे हैं। बच्चों को लेकर कोई बच्चों के साथ मारपीट वगैरह तो नहीं होती? बच्चों के जब तक शीतल थी जब तक तो कोई मारपीट नहीं होती थी। अब पता नहीं, अब तो उनका मालिक। घर पे कॉल कर कभी बताया कि मेरे साथ बदतमीजी हो रही है, मारपीट हो रही है? कभी ऐसा बताया? मैडम मारपीट नहीं करती, बस वो नंद और नंदोई सी भी परेशान थी। और उसकी सास उसको कभी उसकी साथ नहीं दिया, अपनी सास, उसकी सास ने उसका कि मेरी बहू भी है, वो अपनी बेटी से और दामाद से खुश रहती थी, बेटे बहू से खुश नहीं थी वो। कई बार वो ससुराल छोड़ के अपने मायके में भी आके रह ली थी।
फिर उनके पति उनके हाथ पैर जोड़ के हमारी मौसी के हाथ पैर जोड़ के जब लेकर गए। इन्हें कुछ बताया कि हुआ क्या था? कुछ पति नहीं बता रहा, वो तो भाग रहा है। उसकी टी शर्ट पे खून लगे हुए हैं, हाथ पीछे फिंगरप्रिंट्स है पूरे, सब साफ दिख रहा है उसके। पुलिस पे कंप्लेन करेगा? कंप्लेंट करिए, पुलिस वाले हमारी सुन ही नहीं रहे, हमारी सुनाई नहीं करते पुलिस वाले। हॉस्पिटल से थाने बस यही भग रहे हैं। ससुराल वालों ने आप ही के खिलाफ कंप्लेन करी है? हाँ जी, हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर दी है और उनका चरित्र गलत बता रहे हैं वो लोग। सीसीटीवी वगैरह सामने आया? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आया? कुछ भी सामने नहीं आया। अभी मेरे साथ शीतल के हस्बैंड भी मौजूद है, चलिए इनसे भी बात करते हैं। सर, कहा जा रहा है कि ससुराल वालों की तरफ से काफ़ी प्रताड़ित किया गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या आत्महत्या की थी उन्होंने? आप पे आता नहीं, किस अवस्था में मिली है? लटकी हुई थी पग के पे। क्या कोई डिप्रेशन था, कोई परेशानी थी, किसी चीज़ की दिक्कत थी उन्हें? उसके पर थोड़ा वो था, कर्जा था, कर्जा किस चीज़ का? उसने ले लिया था थोड़ा पैसे आगे से, किस चीज़ का कर्जा लिया था? होम क्रेडिट कार्ड से और उससे। आपको पता था इस बारे में? मेरे को बताया था उसने, क्लियर बात रखी थी उसने, मेरे से साफ बताई थी क्लियर। तो फिर क्या चुका नहीं पा रहे थे लोन इसलिए? नहीं, उसका ब्याज जा रहा था, वो पैसा था उसके ऊपर, तो वो पैसे का लिया? मेरे को बोलती थी। कहते आपको पता था, तो आपको पता तो होगा कितने पैसे का लिया? उसने बताया मेरे को 40 का, एक 40 का था और एक होम गया, वो रखे हुए थे कड़े सोने के। मायके वाले कुछ और बोल रहे, मायके वाले कह रहे ससुराल वालों ने ऐसा किया, ससुराल वालों की तरफ से परेशान किया जाता था बेटी को। नहीं, मेरे साथ तो खुश थी, ऊपर रहती थी मेरे साथ, अलग रहती थी मेरे साथ। हाँ, मैं और साइड नीचे रहते थे। साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जब ऐसा हुआ था, आत्महत्या उन्होंने की थी, तो आपने बाद में इतना लेट कॉल करा है, जब हॉस्पिटल पहुंचा दिया तब कॉल किया, उस वक्त कॉल नहीं करा? उस टाइम हम उसको लेके हॉस्पिटल भागे, जब उसके लटकी हुई थी, उसकी चुन्नी काटी, उसको लेके गोद में बैटरी से मैंने बिठाया और हॉस्पिटल में लेके आया। गर्दन में कोई निशान भी नहीं है? नहीं मैम, उसको फांसी लगाई है उसने, जब मैं घर में था नहीं उस टाइम। तो जिस टाइम मैं घर से ड्यूटी निकला उस टाइम सही थी, राज्य खुशी थी। अब एकदम पता नहीं उसके क्या मन में आई, क्या हो गया, क्या दिमाग में आई। इसी को लेकर वो मतलब ये कदम उठाए इतना बड़ा? हाँ। कितने बच्चे हैं आप लोग? 2 बच्चे में। कितने छोटे हैं? एक 5वीं साल में लग जाएगा और एक 10वीं। अभी कुछ बताया गया? अभी पोस्टमार्टम आया है? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं पता। सर, आप शीतल के भाई हैं? हाँ जी, मैं उनके चाचा, मैं ताऊ का लड़का हूँ, उनके मेरी चाची की लड़की थी। क्या हुआ था, ऐसे इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? मैम शादी करी थी इनकी, 2 साल तक सब कुछ ठीक रहा था। तीसरी साल के अंदर ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी कि लड़का कमाता नहीं है, धमाता नहीं है, राशन के लिए परेशान रहती थी, एक एक चीज़ के लिए परेशान रहती थी। लड़की बच्चों को ना पढ़ा पाते थे ना कुछ नहीं, शराब पीता है, कभी काम पे गया तो गया। आपकी बहन ने लोन भी लिया था? हाँ, तो मैम अपने पति के ऊपर तो लोन लेगी मैम, कोई भी बीवी लेगी तो अपने पर लेगी, उन बच्चों के लिए लोन लेगी तो अपने पति शादी करवाई गई थी, तब क्या आपको पता नहीं था कि लड़का क्या काम करता है, क्या करता है? मैम देखिए, शादियाँ ब्याह तो देख के होता है, बाकी एकदम कोई अंदर बिल्कुल घुसता नहीं किसी के पेट में, कितना मन का काला है, कितना मन का काला नहीं है। ये तो वो वाले रिश्ते तो चले आ रहे हैं, हमने भी नहीं दी भाई। और हमने हमेशा अपनी बहन को ही समझाया कि नहीं, घर मत बिगाड़, अपने घर पे रहे। उन्होंने कई बार हमें बोलने की कोशिश करी, अपने घर आने की कोशिश करी, लेकिन हम भाई थे, हमने नहीं, अपने घर मत खराब कर, तो अपने घर रहे। हमारे खानदान में कभी ऐसा किसी ने काम नहीं किया। अब हमें क्या पता था वो इतना डिप्रेशन में जा रही है। जो लड़की रात के 12 बजे सब कुछ करके आई है, जन्माष्टमी खेल के आई है, सारी वीडियो बना रही है। नॉर्मल थी वो? मैम एकदम नॉर्मल हट्टी खट्टी लड़की है। डॉक्टर खुद चौंक गए देखकर कि इतनी अच्छी लड़की डिप्रेशन में तो दिख नहीं रही, इसने आत्महत्या कैसे कर ली। अब बताइए, आत्महत्या नहीं मैम, मर्डर, सीधा मर्डर। अब ये किसने किया? ससुराल वालों ने। पति जो इनका था बिल्कुल, वो तो एकदम समझ लो, आपने अभी बात करी उनसे, देखा आपने, पति एकदम कोई दिमाग ही नहीं है। सास उसकी और उसकी ननद इतनी तेज है, ननद उसके घर में ही आज तक रात चलता है, शादी करके अपने घर नहीं गई, जमाइयों को घर में रखा है, तो इस घर में कौन खुश रहेगा? कोई खुश। यहाँ से हम इसका जो सगा भाई है, कभी 1000 रुपये पेटीएम कर रहा है, कभी 2000 पेटीएम कर रहा है, कभी 500 रुपये राशन के, सारे स्क्रीनशॉट है, सब कुछ है। कुल मिला के लड़की खुशी नहीं थी। उसने कई बार हमें बताने की कोशिश करी, लेकिन हमारी गलती ये रह गई कि हम इज्जत में मर गए, लेकिन हमारी लड़की मर गई। कुल मिला के बात है। शादी से पहले कुछ बताया था? क्या काम करते हैं, कुछ नहीं बताया था? मैम शादी से पहले ड्राइविंग का काम बताया, आप भी बता रहे हैं, काम छोड़ दिया? अब वो रूप जब हमने पहले देखा था, उसके बाद बिल्कुल चेंज, घर में पड़े रहना। खर्चा कैसे चलता था? वही तो भाई चला रहे, ससुराल वाले चला रहे हैं, उसके माइक से चला रहे हैं। हाँ, ये चला, भाई भेज रहा है 1000 रुपये, इसकी माँ सिलेंडर भेज रही है, यहाँ से सारे काम कर रही है, सब कुछ। ये सीसीटीवी आया है सामने? कोई सीसीटीवी? ऐसा कोई सीसीटीवी नहीं आया। बाकी इन्होंने कहा कि लड़की ने फांसी लगाई थी। अगर लड़की ने फांसी लगाई है तो कुल मिला के इनका फ़र्ज़ ये बनता था कि 100 नंबर पे फ़ोन करें, 100 नंबर वाले आते, पुलिस आती, अपने आप फोटोग्राफी करके लड़की नीचे उतारते, तो हमें लगता सुसाइड करिए। लेकिन अब ये जो मर्जी बोले, लेकिन ये सिर्फ मर्डर है, और ये इनके पूरे घर का सरिंदर मिला के सास ननद सबने मिल के मारी है।
ये लड़की हमारी रात में सोती हमारी है। ये घटना जो है सागरपुर की बताई जा रही है, जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि सास ने मतलब ससुराल वालों की तरफ से जो है बहू की जो है हत्या कर दी गई। अभी इन्होंने इसके पीछे का कारण नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। अचानक से इनको ये बोला जा रहा है कि बहू ने आत्महत्या कर दी, लेकिन इन लोगों का इल्ज़ाम है कि उसकी हत्या की गई है, वो भी ससुराल वालों के द्वारा। और साथ ही साथ पति अभी फरार दिख रहा है। पति के कोई बयान जो है अभी इसके सामने नहीं आए हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि पुलिस ने जो है इनकी कंप्लेन जो है वो दर्ज नहीं करी है, और जो ससुराल वाले हैं उन्होंने इन्हीं के खिलाफ जो है कंप्लेन कर दी है कि इन लोगों ने ही जो है अपनी बेटी को मरवाया है। अब इसके आगे की सच्चाई क्या है वो आगे देखने वाली बात होगी। देखते हैं पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए डेली अप टू डेट।